दिल्ली एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम से काफ़ी तंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए और डिकंजेस्ट करने के लिए, ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अनेक योजनाएं हाथ में ली और उसका क्रियान्वयन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 65,000 करोड़ रुपए के काम हम भी कर रहे हैं और इन कामों में से 33,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं और बाकी 32,000 करोड़ के काम आने वाले एक साल में हम पूरे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट था दिल्ली में कि पूरा ट्रैफिक, विशेष रूप से ट्रक और हेवी लोड ट्रैफिक दिल्ली के बीच में से जा रहा था। हमने दिल्ली का नया रिंग रोड जो है वो बनाया UR2 और जिसमें 7,716 करोड़ रुपए और हरियाणा के पार्ट में 6,000 करोड़, ऐसे करीब 12,000 करोड़ का ये 120 किलोमीटर का रोड हमने ये काम पूरा किया है। साउथ दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी, मुकरबाद चौक से सिंधु बॉर्डर चौक होकर इंदिरा गांधी IGI का सफ़र 2 घंटे की जगह अब 25 मिनट में होगा। दिल्ली के KMP होकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्टिविटी मिलेगी और गाजीपुर लैंडफिल में से 10 लाख मीट्रिक टन कचरा भी अभी तक हमने डाला है। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली के प्रदूषण कुछ से बहुत महत्वपूर्ण काम हमने किया है। DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए कनेक्टिविटी के लिए हमने 7,000 करोड़ का 60 किलोमीटर 6 लेन मार्ग, जिसका काम शुरू हो गया है और वो हम निश्चित रूप से इस साल पूरा करेंगे। ओखला पक्षी उद्यान में 6.8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड का काम मार्च ये भी इस साल पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद की घनी आबादी वाले क्षेत्र में 6 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड हम बना रहे हैं और जेवर एयरपोर्ट से IGI तक एक ग्रीनफील्ड मार्ग का भी निर्माण कर रहे 3,000 करोड़ का 32 किलोमीटर 6 लेन, ये भी इस साल पूरा हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद होकर द्वारका एक्सप्रेसवे होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दिल्ली अक्षरधाम से EP इंटरचेंज ये 3,482 करोड़ का 31 किलोमीटर 6 लेन दिसंबर 2025 में पूरा होगा। अक्षरधाम से पुस्ता रोड लोनी होकर EP इंटरचेंज बागपत तक का मार्ग लगभग निर्माण हो गया है। अभी थोड़ा काम बाकी है, तुरंत इलेक्शन के बाद भी इसका इनॉग्रेशन होगा। ये 17 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के साथ 6 लेन सर्विस रोड, यानी ऊपर में एलिवेटेड रोड है और नीचे में 3-3 लेन के 6 लेन के सर्विस रोड है। ये काम 14 किलोमीटर का काम, ये भी हम लोग इसी साल जनवरी तक ये काम हम पूरा करेंगे। दिल्ली में हमने 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दी है, उसमें से EP और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है जो 60,000 करोड़ की लागत से 4 एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे 9,000 करोड़ 30 किलोमीटर 8 लेन जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसमें 8 लेन एलिवेटेड रोड, 8 लेन टनल, 6 लेन सर्विस रोड और मल्टी लेवल इंटरचेंज है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और यहाँ पहली बार हमने आर्टिफिशियल टनल बनाई है रोड के नीचे में। इसमें दिल्ली में 3.6 किलोमीटर 8 लेन की शैलो टनल देश की शहरी क्षेत्र की सबसे लंबी टनल है और ये बनाने के कारण टोटल लेन जो है वो करीब 18 लेन का ये रोड होगा और ये मुझे लगता है कि दिल्ली के ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। शिवमूर्ति में 4 लेवल का इंटरचेंज, ग्राउंड रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर और 2 लेवल अंडरपास है। द्वारका एक्सप्रेसवे से गुड़गांव, धौलाकुआ, वसंतगुज, नेल्सन मंडेला मार्ग और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और इसके अलावा ब्रिज बनाकर IMT मानेसर को भी कनेक्टिविटी दी गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का जो हम बना रहे हैं 1,382 किलोमीटर, वो दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तक का काम पूरा हुआ है। राजस्थान में टनल का काम फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा और गुजरात और महाराष्ट्र का बाकी काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ का 212 किलोमीटर 6 लेन फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। अभी 235 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे का 23 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और केवल 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून जाना हो जाएगा।
अक्षरधाम से ईपी क्रॉसिंग होकर सहारनपुर बाईपास तक का काम अब पूरा हो गया है लगभग। हरिद्वार में कनेक्टिविटी के लिए 2025 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर ग्रीनफील्ड मार्ग का भी निर्माण फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली में केएमपी से आरंभ हो रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 40,000 करोड़ का है। 669 किलोमीटर 6 लेन दिसंबर 2025 तक ये काम पूरा होगा। दिल्ली में केएमपी से आरंभ हो रहा है। हरियाणा में 90 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बन गया है। पंजाब में 399 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में 263 किलोमीटर का काम शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर में 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम अब चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इन सब के कारण दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। मैं इसके साथ साथ दिल्ली के लिए प्रदूषण से और ट्रैफिक जाम से मुक्ति करने के लिए हम कुछ नए कामों की घोषणा आज मैं कर रहा हूं। इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसमें दिल्ली में 12,500 करोड़ के नए कामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। दिल्ली से बाहर से आने वाले वाहनों का दबाव कम होगा। ट्रैफिक जाम की समस्या हल होने के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी और दिल्ली के लिए 1200 करोड़ का एक सीआरएफ का फंड भी मैं मंजूर कर रहा हूं, उसकी घोषणा कर रहा हूं। UR2 से केएमपी होकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी के लिए 2,500 करोड़ का 20 किलोमीटर रास्ता। जम्मू कश्मीर और पंजाब से आने वाले वाहनों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि अलीपुर के पास UR2 से ट्रोनिका सिटी के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक सीधी कनेक्टिविटी, इसके लिए हम 2200 करोड़ रुपए 17 किलोमीटर के लिए खर्चा कर रहे हैं। हरियाणा राजस्थान से देहरादून से जाने वाले वाहनों के लिए सुविधा होगी। देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए UR2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। समय 1.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह जाएगा और शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज तक 3500 करोड़ की हम 5 किलोमीटर टनल बनाने का निर्माण करने का काम हमने हाथ में लिया है। ये महिपालपुर रंगपुरी क्षेत्र के ट्रैफिक जाम की समस्या हल करेगा। दिल्ली और गुरुग्राम वाले ट्रैफिक से भी इससे राहत मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा तक की कनेक्टिविटी ये 4,400 करोड़ रुपए ऐसे 35 किलोमीटर और पूर्व दिल्ली के बाईपास के रूप में ये काम करेगा। उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के लिए गाजियाबाद होकर नोएडा तक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मेरा आप सबसे इस बात की नए साल की आपको एक अच्छी भेंट, अनमोल भेंट दिल्ली वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार से मिल रही है कि मैं आपको वादा करता हूं कि 1 लाख करोड़ के काम हम आने वाले 2 साल में दिल्ली के लिए पूरे करेंगे और ये 1 लाख करोड़ के काम से दिल्ली की तस्वीर भी पूरी तरह से बदलेगी, यही मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तब दिल्ली की पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी और 6 राज्य में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्रियों के बीच काफ़ी विवाद थे राज्यों के बीच में। हमने सब विवादों को छोड़ा और 21,894 करोड़ रुपए की जल परियोजनाओं को हमने समझौता कराया है, जिसमें लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना 5,747 करोड़ 2030 तक पूरी होगी। रेणुका बांध परियोजना 4,597 करोड़ 2030 तक पूरी होगी और किशाऊ बांध परियोजना 11,550 करोड़ 2030 तक पूरी हो जाएगी। ये तीनों परियोजना से दिल्ली के लोगों को 130 MCM पीने का पानी मिलेगा। MCM मैंने मिलियन क्यूबिक मीटर। तो आने वाले दिल्ली को कम से कम 2090 तक कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी और दिल्ली की पानी की समस्या भी सुलझाई जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात खुशी से बता रहा हूँ कि यमुना को शुद्ध करने के लिए नमामि गंगा योजना में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने कुछ योजनाएं ली थी। दिल्ली में प्रतिदिन करीब 360 करोड़ लीटर सीवेज उत्पन्न होता है और मेरे कार्यकाल में 1632 करोड़ की लागत से 1268 MLD दूषित जल छोड़ने वाले 4 STP का काम हमने आरंभ कराया था। 600 करोड़ की लागत से 564 MLD क्षमता वाला ओखला में देश से सबसे बड़ा STP का काम दिसंबर 2023 में पूरा होना था
लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की 15% धनराशि नहीं देने के कारण यह काम अभी भी लटका हुआ है। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ने वायदे के मुताबिक न नए एसटीपी बनाए, न पुराने एसटीपी की मरम्मत का कार्य किया। दिल्ली में ऑपरेशनल 39 एसटीपी में 20 बिल्कुल काम नहीं कर रहे और जिसके कारण दूषित जल सीधे यमुना में जा रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि औद्योगिक इकाई से निकलने वाले 21 करोड़ लीटर दूषित जल के शोधन वाली 13 सीईटीपी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की हालत अब बहुत खराब है। इसको भी केवल 13% जल शोधित हो रहा है। दिल्ली सरकार को 41 करोड़ लीटर जल शोधन वाली 40 छोटे डीएसपीटी डेट सेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, लेकिन यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। मैं उस समय जब मंत्री था तो 6000 करोड़ रुपए, जिसमें जायका की भी योजनाएं, सब योजनाएं मंजूर की गई, पर दिल्ली की सरकार ने इसकी तरफ जितना ध्यान देना चाहिए नहीं दिया, अपना हिस्सा भी नहीं दिया, इसलिए काम कुछ अटके हुए है। मैं अपील करता हूं दिल्ली सरकार से कि वो इसमें ध्यान देकर योजना को पूरा करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक दिल्ली में कचरे की टेकड़ियाँ गाजीपुर जैसी। मैं आपको वादा करता हूँ, हमारे राज्य मंत्री मल्होत्रा जी इसके ऊपर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। अभी महानगर पालिका, डीडीए और एनएचआई, हमारी मिनिस्ट्रीज के बीच में चर्चाएं हुई और मल्होत्रा जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। उनके नेतृत्व में हम दिल्ली के पूरे पहाड़ कचरे के मुक्त करेंगे और दिल्ली को ये जो कचरे से पहाड़ मुक्त होंगे या गार्डन्स, ग्रीनरी तैयार होगी और दिल्ली की जनता को वायु प्रदूषण से मुक्ति देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक की बसेस लाई, इलेक्ट्रिक की कार लाई, इलेक्ट्रिक की स्कूटर लाई। जो हमारे दिल्ली का 40% पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल के कारण होता है, हमने सीएनजी लाया, एलएनजी लाया, इथेनॉल फ्लेक्स इंजन की गाड़ी आई, स्कूटर आ रही, ऑटो रिक्शा आ रही, इलेक्ट्रिक आई, और इन सब के कारण 5 साल के अंदर हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 200 लाख टन राइस स्ट्रॉ परेली पंजाब हरियाणा में होकर जलाई जाती है। अभी इसमें 20% कमी आई है, क्योंकि इस परेली से अब सीएनजी तैयार हो रहा है और 400 प्लांट आ रहे हैं, उसमें से 60 प्लांट अब लगभग शुरू हो गए हैं और इसके कारण अब परेली में वेस्ट टू वेल्थ कन्वर्ट होगा और सीएनजी पर ट्रक बसेस चलेगी। इसमें जो 35% लिग्नेंट निकलेगा वो हम बिटुमिन में डाल रहे हैं, जिसके कारण किसान अन्नदाता नहीं, ईंधन दाता ही केवल नहीं, बिटुमिन दाता भी बनेगा, ऊर्जा दाता बनेगा और हवाई ईंधन भी दाता बनेगा। पानीपत में हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला है, जो परेली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 78,000 टन हवाई ईंधन तैयार होगा और दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी और एक प्रकार से हमारा इंपोर्ट बचेगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और जनता का भी कल्याण होगा और किसानों का भी कल्याण होगा। दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना, दिल्ली को एयर पोल्यूशन से मुक्त करना, दिल्ली को फॉसिल फ्यूल जो आ रही उससे कारण जो प्रदूषण उससे मुक्ति करना, दिल्ली के जल प्रदूषण को, यमुना को शुद्ध करना और दिल्ली को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके ट्रैफिक जाम से मुक्ति देकर एक दुनिया का आदर्श शहर बनाने का हमने संकल्प किया है। 1 लाख करोड़ के काम मेरे ही डिपार्टमेंट की ओर से हम कर रहे हैं, कुछ किए हैं और इससे दिल्ली की तस्वीर बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए दिल्ली को ये नए कामों की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दिल्ली की जनता का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ओर से और मेरे तरफ से ये जो नए साल का उपहार आपको मिला है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।